सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। आप देख रहे हैं दी गगन टोक। बरसात का जो मौसम है वो दस्तक दे चुका है। कहा जाता है बारिश का महीना किसानों के लिए वरदान साबित होता है और जब आसमान से पानी की बूंदें टपकती है तो किसान खुश हो जाते हैं, मौसम खुशगवार हो जाते हैं। लेकिन बरसात का महीना जितना अच्छा भी है, कई दर्द और तकलीफ़ें भी अपने साथ लेकर आती है। ऐसे में बरसात का आगमन हो चुका है और हमारे सीमांचल और किशनगंज की जो हालात है वो दिखना भी शुरू हो गया है। कई ऐसे गांव हैं आज भी जो नदी कटान के जद में है, जो नदी कटान से प्रभावित है, बाढ़ग्रस्त है। बरसात आने के बाद जो है विकास के जो दावे हैं उनके पोल खोल जाते हैं और हर बरसात जो है ना जाने कितनी दर्द और तकलीफ को लेकर आता है। हम आपको बताते चले, कटान धसान की समस्या से हमारा किशनगंज जूझ रहा है। किशनगंज जिले के कई ऐसे प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जो हर साल बाढ़ की मार को झेल रहा है। उनके नदी कटान के वजह से सड़कें कट जाती है, यातायात की सुविधाएं बाधित हो जाता है, मकान कट जाते हैं, लोगों को हर साल अपने आसे आने बनाने होते हैं, लेकिन इसके लिए कभी कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है। काम के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। लोग कहते हैं कि बरसात में जो फ्लड फाइटिंग का काम सरकार की तरफ से किया जाता है उससे आम जनों को कुछ भला तो होता नहीं है, बल्कि जो नेतागण होते हैं उनके अपने जेब गर्म होते हैं। बरसात की दस्तक के बाद ही नदियां जो है उफान पर हैं। कई ऐसे गांव हैं जो कटने के कगार पर है। हर बरसात में यही जो है हालात उत्पन्न होना यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। अब तो लोगों को इन तमाम तर चीज़ों की जो है आदत भी लग चुकी है। अगर किशनगंज जिले की हम बात करें तो यहाँ पर जो बरसात का मौसम आता है, बरसात का मौसम अपने साथ जहाँ किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में धान की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर की जाती है और हमारे सीमांचल में भी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन बरसात का मौसम कई दर्द और कई तकलीफ को अपने साथ लेकर आता है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो जाती है। कई ऐसे गांव हैं जो कटकर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बरसात से पहले बरसात की तैयारी ना तो कभी की गई, ना तो कभी पहले किया गया था, ना अब किए जा रहे हैं। पदाधिकारियों का दौरा भी अब तेजी के साथ होने लगा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब बरसात के 2-3 माह पहले अगर ये दौरा किए जाते और कुछ काम किए जाते, वो इलाके जो बाढ़ के लिए जाने जाते हैं उन्हें चिन्हित कर, जहाँ ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ ये सड़क कट सकती है, ये गांव कटान धसान के इसमें जद में आ सकता है, अगर 2-3 माह पूर्व में काम किए जाते रहे होंगे, पदाधिकारी का दौरा होता रहा होगा, तो मैं समझता हूं कि शायद कुछ भला हो सकता था। लेकिन समय गुजर गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई और खेत। लेकिन अब जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हुआ है, गांव कटने शुरू हुए हैं, सड़कें जो है खंडर में तब्दील होने लगा है, नदी जो है सड़कों को अपने गोद में समा रहा है, कई गांवों को अपने गोद में समा रहा है। ऐसे में कई समस्याओं का उत्पन्न होना तय है। लोग इलाज के लिए परेशान हो जाते हैं। जिन इलाकों में बाढ़ आती है वही लोग समझ सकते हैं जो बाढ़ में कभी बाढ़ में रहा होगा, बाढ़ में फंसा होगा। लेकिन हमारा सवाल ये था कि आखिर ये तमाम तर चीज़ों को अगर पहले करते, बरसात आने से पहले बरसात की तैयारी पहले भी कभी नहीं की जाती है। आज हमारे इलाके में कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के कारण से तबाह व बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। लोग आवाज उठा रहे हैं, लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए कोई ठोस पहल तो होती, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस पे कोई खास तवज्जो नहीं देते हैं। चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उसे अमल जामा पहनाया नहीं जाता, उन वादों को निभाने की कोशिश नहीं की जाती। पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है। और हम जनता भी कभी अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते हैं कि हमारे गांव कब तक करते रहेंगे, हमारी फसलें कब तक बर्बाद होता रहेगा, हमारी उपजाऊ जमीन कब तक जो है नदी में तब्दील होता रहेगा और कब तक हम यूं ही तमाशाबीन देखते रहेंगे। क्या सरकारें हमारे लिए भी कभी कुछ सोचेगी
कि हमारे इलाके को बचाने की फिक्र जो है सरकारों के जहन में आएगा। आखिर जनता किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे। जनता ने हर किसी को देखा है, जनता ने सभी को आजमाया है, लेकिन सबके वादे ढाक के तीन पात ही साबित होना है। हम चाहेंगे वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है संयमित तरीके से आप भी रखने का काम करें। विदा लेते हैं आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया अदा।